नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सीएम धामी ने जताई चिंता। 70 में से 15 सीटों पर निर्णायक भूमिका में मुस्लिम आबादी। पचवादून के 28 गांव में घट गई हिंदुओं की संख्या। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा का हुआ समापन। यात्रा के सहारे बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। करण माहरा बोले, मठ मंदिरों की प्रतिष्ठा से नहीं करने दिया जाएगा खिलवाड़। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सीएम धामी ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के दिए निर्देश। लोगों से एहतियात बरतने की अपील। कुमाऊं मंडल में बारिश का कहर। 5 स्टेट हाईवे समेत 39 सड़कें बंद। उफान पर गौला नदी। काठगोदाम पुल पर यातायात बंद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज तेजी से हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि 2011 की जनगणना से लेकर वोटर लिस्ट के ताजा आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। देहरादून के पचवादून इलाके में तो करीब 28 गांव में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ बाहरी लोगों और खासकर समुदाय विशेष की जो आमद हुई है, उसका रिफ्लेक्शन अब सत्ता की सियासत में साफ दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड की 70 में से 15 सीटों पर मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। इन विधानसभाओं में मुस्लिम आबादी 30% तक पहुंच चुकी है। 14 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका में पहुंच चुकी है। यहाँ मुस्लिम आबादी 15 से 30% के बीच है। हालत ये है कि देहरादून के पचवादून के 28 गांव जो कभी हिंदू बाहुल्य हुआ करते थे, अब मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं। 2021 की जनगणना और 2022 में हुए चुनाव की वोटर लिस्ट इसका आधार है। सहसपुर के हिंदू नाम के गांव जैसे शंकरपुर, लक्ष्मीपुर, रामपुर अब मुस्लिम बाहुल्य गांव हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देवभूमि के स्वरूप को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। डेमोग्राफिक चेंज की जो बात सामने आई है, उसे लेकर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। नहीं, देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए। उसको लेकर हम प्रतिबद्ध भी हैं, हमारा संकल्प है। इसीलिए हम यहाँ पर डेमोग्राफिक जो चेंज की लगातार आप सब लोगों के द्वारा भी अन्य माध्यमों से भी पता होता है, उस पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलेगी और पुलिस और हमारा गृह मंत्रालय उस पर संयुक्त रूप से काम करेगा। पचवादून के इस इलाके में जानकार बताते हैं कि हालिया सालों में 100 से ज्यादा मस्जिदें, 40 से ज्यादा मदरसे खुल चुके हैं, जिनकी कोई परमिशन नहीं है, न ही बिल्डिंग बायलॉज है। बीजेपी सरकार ही नहीं, बीजेपी नेता भी लगातार डेमोग्राफिक चेंज को लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, उसके स्वरूप में जो बदलाव डेमोग्राफिक चेंज की वजह से हो रहा है, उस पर भी किसी हद तक कोई रोक लगाई जा सकती है क्या? और अगर रोक लगाई जा सकती है तो उसके लिए क्या कुछ प्लान सरकार के पास है, ये तो सरकार ही बेहतर बता सकती है। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि धामी सरकार में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर गंभीरता से मंथन चल रहा है। 5,000 से ज्यादा एकड़ भूमि को मुक्त कराया। जबरन जो भूमि कब्जे किए गए थे उनको हटवाया। इस काम को करने का, इसको एक प्रकार से जो अतिक्रमण था उसको रोकने का काम सरकार ने किया, पुष्कर धामी जी सरकार ने किया है। इसका समर्थन करना चाहिए और आगामी दिनों के अंदर मैं कह सकता हूँ इसमें और गति लाने की आवश्यकता रहेगी। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज लंबे समय से होता चला आ रहा है। इसके पीछे की वजह है कि सरकारों ने इस तरफ गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक को इसमें गंभीरता दिखानी चाहिए। समाज जागरूक हो जाएगा तो काफ़ी हद तक ये समस्याएं स्वतः न्यून हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो पहली चीज़ है कि समाज की जो जागरूकता है वो बहुत ज़रूरी है और पुलिस प्रशासन, जो हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, उनको इस पर ध्यान देना होगा। प्रदेश के जो पुलिस के मुखिया हैं, उनको इस तरह के जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने आप को प्राथमिकता देनी होगी।
उत्तराखंड के मैदानी जिलों में जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसे नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए सवाल सरकारों पर भी उठते हैं, क्योंकि 24 साल के इतिहास में 10 साल कांग्रेस का शासन रहा तो वहीं 14 साल बीजेपी का। ऐसे में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सरकारों ने क्या कुछ एक्शन लिया, इस पर सवाल उठने लाजमी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का समापन हो गया। केदारनाथ पहुंचे कांग्रेस नेता ने पूजा अर्चना और जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारे मठ मंदिरों को बीजेपी साजिश के तहत दूसरी जगहों पर शिफ्ट करना चाहती है, जिसे कांग्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण आज जलाभिषेक और बाबा भैरव की प्रार्थना के साथ समापन हुआ है। हम सब लोग कल से बारिश में लगातार चल रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन करके सुबह सुबह जलाभिषेक करा गया। उसके बाद बाबा भैरव के यहाँ जाके न्याय की अर्जी लगाई है। जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम परिवर्तित होकर कृष्णा माई नहीं होता, गर्भगृह के कानून तोड़ने में प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते और सोने की चोरी जो हुई है केदारनाथ में उसका खुलासा नहीं होता, और जो शिला केदारनाथ के यहाँ से दिल्ली ले जाई गई उसको वापस लाना चाहिए। QR कोड लगाकर जो लूट हुई है उसकी वापसी की हम मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद राज्य के हालातों का अपडेट लेने सीएम धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और तमाम आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो सभी जिलों की मॉनिटरिंग का काम करें। इसके साथ ही जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, उन मार्गों को चिन्हित कर उन्हें तुरंत खोला जाए। अभी कुछ स्थानों पर मलबा आने और कुछ मकान ढहने के ऐसी सूचना मिली है और उन सभी स्थानों पर प्रशासन के लोग पहुंच गए हैं। NDRF SDRF की जहाँ जरूरत है वहाँ पर लोग पहुंच गए हैं और टनकपुर में और उसके आसपास कुछ जलभराव हो रहा है। खिरोड़ा नाले का एक बांध था उसके कारण से, और साथ में पिथौरागढ़ में बेरीनाग में 6 मकान मलबे की चपेट में आए हैं। एक सरकारी भवन भी आया है। उन स्थानों पर भी तत्काल प्रशासन की टीम पहुंच गई है। यमुनोत्री गंगोत्री में 7,000 के लगभग यात्री भी हैं और प्रतीक्षित कतार से अभी वहाँ पर यात्रा हो रही है। हेमकुंड साहब में भी यात्री हैं और बद्रीनाथ जी में भी जहाँ जहाँ मार्ग अवरुद्ध होने की संभावना है वहाँ पर पहले से ही प्रशासन को कहा गया है कि सभी व्यवस्थाएं क्योंकि यात्रा में चलने वाले बच्चे हैं, स्वस्थ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको खाने पीने का प्रबंध, दवाइयों का प्रबंध ये सब करें। उधर कुमाऊं मंडल में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जहां एक और ग्रामीण इलाकों में धान की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं शहरी इलाकों में जलभराव से नुकसान हो रहा है। पूरे जिले में 5 स्टेट हाईवे सहित 39 सड़कें पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा गौला, नंधौर और कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सरकारी मशीनरी को अलर्ट पर रखा है। कल से यहाँ पर निरंतर बारिश हो रही है और आज भी रेड अलर्ट है, और जैसा कि मौसम विभाग की चेतावनी है उसी के अनुसार यहाँ पे भारी बारिश भी हो रही है। और यहाँ पे रक्षिया नाला, कलसिया नाला और देवसरी नाले के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको निरंतर सचेत भी किया जा रहा है और रात्रि में भी इनसे अपील की गई थी कि सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें। साथ ही अभी भी कहीं शेर नाला पर भी काफ़ी बंद है और ट्रैफिक बंद है, तो अभी भी अपील की जाती है कि अनावश्यक रूप से यात्रा ना करें। वहीं हल्द्वानी में गौला नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। गौला नदी के भारी उफान पर आने से काठगोदाम पुल पर खतरे की स्थिति को देखते हुए पुल पर यातायात पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पुल के दोनों तरफ पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुल बंद होने से खटीमा, टनकपुर, चंपावत और पिथौरागढ़ जाने वाली यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, NHAI द्वारा सलाह दी गई थी कि यदि गौला नदी का जलस्तर 60,000 क्यूसेक से ऊपर जाता है तो ये काठगोदाम पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया जाए। तो एहतियातन इस पुल को बंद किया गया है NHAI की सलाह पे, ताकि कोई दुर्घटना यहाँ पर घटित ना हो। वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। देखिए, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और जहाँ ये पुलिस के माध्यम से ट्रैफिक को जगह जगह पर डाइवर्ट करके यातायात सुचारू किया जाए।
रुड़की में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण और विधायक उमेश कुमार मृतक वसीम उर्फ मोनू के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय का आश्वासन देते हुए सरकार से न्याय दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही इस मामले पर राजनीति न करने की सलाह भी दी गई है। वहीं 5 अक्टूबर को हरिद्वार एसएसपी दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। बता दें कि गौ वंश तस्करी के शक में पुलिस से जान बचाने के लिए वसीम उर्फ मोनू तालाब में छलांग उसने लगा दी थी, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई थी। कल किसी और मैक्सिम के साथ होगा, कल किसी और अमरीश के साथ होगा, कल किसी और उमेश के साथ होगा। आपने नहीं देखा एक ब्राह्मण समाज के बच्चे को ही गोली मार दी गई, यही आरोप लगाते। उसके पिता रोते हुए कह रहे थे कि मेरी आंखों के आंसू का हिसाब होगा, ऊपर वाला हिसाब करेगा। मैं ये कहता हूं कि ऊपर वाला भी हिसाब करेगा और नीचे जो हम जैसे लोग हैं वो भी हिसाब के लिए तैयार है। हम भी हिसाब किताब में पीछे नहीं है किसी से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय अध्यक्ष जी कहूंगा सारे काम छोड़ दो। पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान मानचित्रों को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने निर्देश दिए हैं कि मानचित्रों को लेकर जो समस्या आ रही है, नियमों के तहत उनका समाधान किया जाए। मुख्य रूप से ये बैठक काफी लंबे समय बाद हुई है। बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतने दिनों से बैठक हुई क्यों नहीं थी, कई साल हो गए थे। पहले इस मीटिंग में देखा गया कि जो लास्ट बैठक थी उसमें कंप्लायंसेस की भी स्थिति ये है कि कई मामलों में केवल एक औपचारिकता जैसी की गई कि शासन को पत्र भेज दिया गया, लेकिन उसका कोई रिव्यू नहीं किया गया, तो उसको काफी गंभीरता से लिया गया है। इसके अतिरिक्त इस बार के बोर्ड में कुल मिलाकर 15 एजेंडे थे और सभी पर विस्तृत विचार विमर्श कर लिया गया है। मैक्सिमम जो इश्यूज हैं वो हैं लोगों के जो भवन के नक्शे नहीं पास हो पा रहे। उसका रीजन ये है कि जो लैंड यूज है वो डिफरेंट है और ये आवासीय इन्होंने घर बनाए हैं, तो इसमें काफी लीनियंट व्यू अपनाते हुए ये निर्णय लिया गया है कि ठीक है, इनके भवनों को नक्शे के पास किए जाएं। देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई। वहीं कार्यालय में अनुपस्थित सभी कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। डीएम ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आम जनता की सुविधाओं को और ज्यादा बेहतर बनाने के निर्देश दिए। वहाँ पे कुछ कर्मचारी समय पे उपस्थित नहीं पाए गए थे। काफ़ी देर वेट करने के पश्चात भी व्हेन दे डिडंट टर्न अप, तो उसमें उचित कार्रवाई की गई है। कुछ का तबादला भी आदेशित किया गया है और कुछ की सैलरी डिडक्ट की गई है। सो दिस विल सर्व एज अ वार्निंग टू फ्यूचर ऑफिशियल्स टू ऑल डिपार्टमेंट्स नॉट टू रिपीट दिस इन फ्यूचर। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में बढ़ती यातायात की समस्या को देखते हुए निदेशालय भी सख्त हो गया है। यातायात में अब काम चलाओ पुलिस कर्मियों की नियुक्ति नहीं होगी। यातायात निदेशालय सभी कर्मचारियों के कार्यों का आंकलन करेगा। जो भी कर्मचारी यातायात प्रबंधन के कार्य करने के योग्य नहीं पाया जाएगा, उसे यातायात पुलिस से हटा दिया जाएगा। साथ ही ऐसे पुलिस कर्मचारियों को भविष्य में कभी भी यातायात पुलिस में तैनाती नहीं दी जाएगी। जिले के एसपीज़ हैं, जहाँ पे एसपी ट्रैफिक है, उनको हमने कम्युनिकेट किया है कि जितना भी उनके पास स्टाफ है एडिशनल पीसी या एडिशनल एसआई के रैंक का या सुपर के रैंक का, सभी को बाय नेम ड्यूटीज़ असाइन करें। उनके ड्यूटी पॉइंट्स क्या है और वहाँ पे उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या अपेक्षित है उनसे, और ऑब्जेक्टिवली इस चीज़ को कम्युनिकेट करें। जैसे कोई पैच है जहाँ पे काफ़ी जाम लगता है, तो उस पैच पे आज की डेट में पैरामीटर्स क्या हैं, उसके लिए वो गूगल मैप या और किसी टेक्नोलॉजी का हेल्प ले सकते हैं असेस करने के लिए। देहरादून के घंटाघर से पलटन बाजार, तहसील चौक, धामावाला बाजार समेत कई क्षेत्रों में पुलिस की ओर से चलाए गए सत्यापन अभियान का असर देखने लगा है। बाजारों में अवैध रूप से लगाई जाने वाली फड़ और ठेली अब नहीं लगाई जा रही है। स्थिति का जायजा लेने के लिए पुलिस विभाग की ओर से पलटन बाजार में मॉक ड्रिल भी की गई। बता दें कि पलटन बाजार में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में एसएसपी अजय सिंह की ओर से 3 दिन से सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की ओर से अब तक 242 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। और जनरली जब ऐसी जगहों पर कहीं कोई फायर का इंसिडेंट होता है तो हमारी गाड़ी वहां तक पहुंच पाती नहीं पहुंच पाती, क्या
दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बहुत सारी भीड़ के कारण, ठेली रेडी के कारण जो है ऐसी आकस्मिक परिस्थिति में दिक्कत आती है। इसको देखते हुए इसमें मॉक ड्रिल फायर टेंडर को भेजा गया था, 2 जगह रास्तों से भेजा गया बाजार में, और ये चेक करने के लिए कितनी देर में वहाँ पहुँचते हैं, या किसी स्पॉट पर हमें सूचना आती है आग लगने की, तो वहाँ पर कितना रिस्पॉन्स टाइम लगता है। तो इसका परीक्षण किया गया और संतोषजनक पाया गया। चूँकि अभी हाल फिलहाल में जो सत्यापन अभियान चला है, इससे सारे ठेली वाले जो अवैध रूप से थे वो हट गए और फायर की गाड़ी वहाँ आसानी से पहुँच पाई है। लेकिन ये मेंटेन भी रहे, इसलिए लगातार बताया कि सत्यापन अभियान, चेकिंग और साथ ही मॉक ड्रिल इस तरह के जहाँ बाजार हैं वहाँ पर जरूर से फायर सर्विस द्वारा कर ली जाए, जिससे आकस्मिक परिस्थितियों में वहाँ पहुँचकर राहत बचाव कार्य किया जा सके। कोटद्वार में अपनी 10 सूत्री मांगों के निराकरण की मांग को लेकर जीएमओयू बचाव संघर्ष समिति का चक्का जाम और आंदोलन समाप्त हो गया है। समिति की ओर से जीएमओयू कंपनी प्रबंधन और संघर्ष समिति के बीच हुए समझौते में उनकी अधिकांश मांगे मान ली गई है। समझौते के बाद गढ़वाल मंडल में जीएमओयू का चक्का जाम समाप्त करने की घोषणा करते हुए बसों का संचालन शुरू हो गया है। इनसे हमारी जो बसें थी वो नहीं चल पा रही थी और ये लोग धरने पे बैठे हुए थे। तो अभी जो जीएमओ के जो अध्यक्ष हैं और जो ये हड़ताल कर रहे हैं सभी लोग, इनके बीच में एक इनसे वार्ता की गई है और तय ये हुआ है कि 1 महीने तक जो चुनाव होना था वो 1 महीने तक स्थगित किया जाता है और साथ ही साथ इसमें जो भी जांच होगी, जांच के उपरांत जो इनका बायलॉज है या जो आर्टिकल है उसके तहत जो है फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश और बड़कोट रेंज के वन कर्मियों को WWF की तरफ से वनों की सुरक्षा और अध्ययन के लिए कैमरा ट्रैपिंग और मॉनिटरिंग की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे राजाजी टाइगर रिजर्व से लगी दोनों रेंज में हाईटेक विधि से काम हो और वन कर्मी इस टेक्नोलॉजी का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सके। हमारे साथ आज कम से कम 30 स्टाफ है, दोनों रेंज बड़कोट और ऋषिकेश रेंजेस से। These two ranges we've chosen these two ranges because this Barkot is a critical corridor between Rajaji and Narendra Nagar. So in order to conserve it for posterity, we have taken staff from these two ranges, and we have taken the support of WWF and the guidance of our DFO Neeraj sir. यहाँ पे WWF की जो वाइल्ड लाइफ की जानकार जो प्रशिक्षक है उनके द्वारा हमें वनडे की जो कैमरा ट्रैपिंग होती है उसकी हमें ट्रेनिंग दी गई है और कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग हमें ऑन फील्ड बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है पोचर्स और इलिसिट फाइलिंग की घटनाएं होती है, उसमें तो साथ साथ हमारे ये कारगर होती है। और दूसरा कई बार हमें जो टाइगर एस्टिमेशन है, किसी खास वाइल्ड लाइफ को हमें मोमेंट को उसके मेजर करना है उसके लिए, और हमें ऑन फील्ड गार्ड के लिए भी कैमरा ट्रैप बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें आज सिखाया गया। उत्तराखंड में जैसे जैसे निकाय चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल जनता से लोक लुभावन दावे और वादे भी कर रहे हैं और इन वादों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में होने वाले केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, अपनी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। जनता से कुछ नए वादे और दावे किए जा रहे हैं तो कुछ पुराने वादों को पूरा करने का भी ऐलान किया जा रहा है। बीजेपी यूसीसी के सहारे जनता को लुभाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा और दिसंबर में निकाय चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी यूसीसी के सहारे जनता को साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि यूसीसी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि सरकार हर चुनाव से पहले प्रदेश में यूसीसी लागू करने का राग गाती है, लेकिन इसका फायदा सरकार को नहीं होने वाला। ये पार्ट, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि फिर से सरकार जो है मजार शरणम गच्छामी, क्या है वो आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी शरणम गच्छामी और मुसलमान शरणम गच्छामी, दूसरे शरणम गच्छामी, तो इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। तो यदि बताने के लिए कुछ होता तो ये इश्यूज पर, विकास के इशू पर, जन कल्याण के इशू पर चुनाव में जाते, वो इश्यूज तो है ही नहीं इनके पास। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। धामी सरकार के कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधे रूप से जनता को भी लाभ मिला है।
इस देवभूमि में, इस वीर भूमि में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे थे, वही तुष्टिकरण की बात कर रहे थे। उनके नेता ही देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है, इस तरह की बातें वही लोग करते हैं। तो इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति करना, देश में अराजकता की राजनीति करना, यह कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस का चरित्र रहा है। हर चुनाव में आरोप प्रत्यारोप एक आम सी बात है, लेकिन निकाय चुनाव से पहले अगर बीजेपी यूसीसी लागू करती है तो जाहिर सी बात होगी कि जनता के बीच धामी सरकार के प्रति अपने वादे को पूरा करने की एक नजीर पेश जरूर होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी का ये दाव कितना काम आएगा, क्योंकि भाजपा यूसीसी के सहारे न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दूसरे राज्यों में भी इस मुद्दे को जनता के सामने एक उदाहरण के तौर पर पेश कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सीएम धामी ने जताई चिंता। 70 में से 15 सीटों पर निर्णायक भूमिका में मुस्लिम आबादी। पचवादून के 28 गांव में घट गई हिंदुओं की संख्या। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा का हुआ समापन। यात्रा के सहारे बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। करण माहरा बोले, मठ मंदिरों की प्रतिष्ठा से नहीं करने दिया जाएगा खिलवाड़। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सीएम धामी ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के दिए निर्देश। लोगों से एहतियात बरतने की अपील। कुमाऊं मंडल में बारिश का कहर। 5 स्टेट हाईवे समेत 39 सड़कें बंद। उफान पर गौला नदी। काठगोदाम पुल पर यातायात बंद।